बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि आस्क अस्मा में वक्तन फ़वक्तन, बहुत कम लेकिन कभी कभी हम आपकी मुलाकात कराया करेंगे इन डेप्थ किसी ऐसी शख्सियत से जिसको आप जानते हैं बज़ाहिरी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे, मगर ज़रा तफसील में जानना चाहते हैं। वो तजस्सुस होता है हमें कि अच्छा हमें स्क्रीन पर ये शख्सियत नज़र आती है मगर उनके बारे में और जानना चाहते हैं। इसी तरीके का प्रोग्राम हम आज आपके सामने लेकर आए हैं और ये आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट्स पे हमने ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है। एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुत हम में से हैं, हम में से थे, हम में से हैं, मगर बहुत अरसे के बाद हमें नज़र आते हैं। अब अगर मैं इनका तारुफ़ कराना चाहूँ तो क्या कहूँ, बहुत सारे लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहे हैं, बहुत सारे गाने मेरे जहन में आ रहे हैं, पर इफ़ आई वर टू से कि सब कॉन्टिनेंट के पहले पॉप आइकॉन्स, बर सग़ीर के पहले पॉप आइकॉन्स, ये दो बहन भाई जो हमारे सामने उभर कर आए और हमने कभी इतना खूबसूरत पैर नहीं देखा था। खूबसूरत ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे बल्कि खूबसूरती जो इनके काम में झलकी थी। मैं बात कर रही हूँ नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन की। छोटे भाई थे, साथ साथ हमें नज़र आए कि बहन के साथ साथ उन्होंने गाना शुरू किया और फिर अपना मकाम बनाया इस इंडस्ट्री में। जब इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया म्यूज़िक से, हम इनको म्यूज़िक से जानते हैं, शायद कुछ और भी बहुत कुछ करते हों उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त जो सेंसेशन बने, 85 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बेचे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे और ममालिक में। उसके बाद म्यूज़िक करियर को क्या हुआ, बहुत सारी इनकी एल्बम्स हमारे सामने आई, लेकिन शायद जितना हम इन्हें देखना चाहते थे, ना सिर्फ ज़ुहैब को बल्कि नाज़िया हसन को भी जितना हम चाहते थे उतना हम देख ना पाए दोनों को। बहुत सारी ज़िंदगी जिस तरीके से आगे बढ़ती है, ये ना सिर्फ गुलकार थे, नगमा निगार भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन आगे जाते हुए ज़िंदगी में कुछ अलग अलग काम किए। हम आप में से शायद बहुत लोग ना जानते हों कि हुकूमत सिंध के साथ 8 साल ज़ुहैब हसन ने बड़ा क्लोजली काम किया। आज UK में सेटल्ड हैं माशाल्लाह अपनी खूबसूरत सी फैमिली के साथ, और लेकिन पाकिस्तान से रिश्ता कायम किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता मौसीकी के ज़रिए ज़रा मज़ीद जुड़े, लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तानी होने के नाते UK से जो इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप्स हैं उस पर भी लगता है कि कुछ कर रहे हैं। मैं तफसीलात नहीं जानती लेकिन ज़रूर जानना चाहूँगी। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले, यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम किया, और हम जानते हैं कि आई रिमेंबर कि बैक इन द डे जब ये ख़बर सामने आई थी कि शायद मौसीकी से दोनों बहन भाई थोड़ा दूर जाएं या नाज़िया हसन थोड़ी दूर जाएं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ी थी, कहाँ से सुनी थी, पर मुझे ये याद है कि उसका रीज़न कुछ चैरिटेबल कॉजेज़ थे। कुछ ये बताया गया था कि चैरिटी में ज़रूर काम करेंगे, मुल्क की बेहतरी में ज़रूर काम करेंगे, और दोनों को जो इनकम उस वक्त भी आती थी उसमें से भी एक बहुत बड़ा चंक चैरिटेबल कॉजेज़ में जाता था। हालांकि मुझे लगता है जब आप सिर्फ 15-16 साल के हों और आपको दुनिया इतना फेम दे दे तो शायद ये सोच की पुख्तगी नहीं होती, लेकिन उन दोनों बहन भाइयों में हमें वो नज़र आती थी। मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी दफ़ा कर भी चुकी हूँ, ज़ुहैब हसन की। आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, आज उनका इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि भाई ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ने, ये क्यों मिला, क्या आपने ऐसा किया। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी अवार्ड हासिल किया। ये तमाम चीज़ें क्या थी, क्या कर रहे हैं आजकल, क्यों लंदन जाके रह रहे हैं, और अगर वहाँ रह भी रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, क्या हम इन्हें मौसीकी की दुनिया में दोबारा एक बार उतना देखना चाहेंगे जितना हम देखना चाहते हैं। एंड हाउ हैज़ लाइफ इवॉल्व्ड फॉर द टीनेज बॉय दैट वी सॉ, वो नौजवान लड़का जो कि स्क्रीन पे आया, अपनी आवाज़ का जादू चलाया। आई नो आपको याद है कि नहीं, पर आई क्लियरली रिमेंबर एक शॉकिंग पिंक कलर की शर्ट, आई नो शर्ट था या कुर्ता था, पर मुझे वो फ्रेम याद है कि वो मज़े से झूमना। एंड दिस यंग चैप हुज़ माशाल्लाह नाउ ग्रोन अप टू बी अ फैंटास्टिक एडल्ट। ज़िंदगी की इन तमाम तर ट्रांजिशंस को कैसे उन्होंने हैंडल किया और अब ज़िंदगी कैसे लगती है। आई हैव लॉट्स टू टॉक टू हिम। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आज इन डेप्थ ज़ुहैब हसन से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा एंड आई एम गोइंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे क्योंकि मेरे साथ है ज़ुहैब हसन। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। व्हाट अ लवली शो यू गॉट हियर। थैंक यू। लाइफ इन लंदन, क्या कर रहे हैं? टेल अस अबाउट इट। Life in London actually it sounds very glamorous, but it's not really that glamorous. Because आपको पता है कि यहाँ तो फिर भी
there's a certain, you have people around you. वहाँ लोग, everybody is so busy in their lives. तो वो जो है किसी के पास वक्त भी नहीं होता, आपके पास नेचुरली लोग भी नहीं होते साथ हेल्प करने के लिए, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। तो वहाँ जो है जैसे नॉर्मल रूटीन होता है, बच्चों को आप लेके जाते हैं, उनको स्कूल छोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, then you work. And I have a very very tough, very different life actually. अच्छा? बहुत different life है मेरी वहाँ, और लोग कभी ये मानेंगे भी नहीं, but there's no glamour at all. It's completely glamorous, and it's just work. So construction का काम करते हैं, और ये कब से जी मुझे कोई 12 साल हो गए, बट आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली हु इज ट्रेडिशनली इन कंस्ट्रक्शन, और उनको कोई 44 साल हो गए। ओके, और उनका भी था पहले से यूके में? जी हमारे पास यूके में भी पहले से था, सो आई ग्रोन द फैमिली बिजनेस देयर। सही, शुरू में पता था कि फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, और क्योंकि आप लंदन में भी पले बड़े हैं, कराची में भी पले बड़े हैं। जी मैं आई एम द ओनली सन, तो ऑफ कोर्स वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंसान को लेनी पड़ती है एज अ सन। तो आई डिड दैट, एंड बट आई गॉट टू से कि with the grace of God, Allah has given me strength कि I've been able to take the business forward, and I've been able to at least grow it 3 times what it was. Fantastic, जबरदस्त। तो फुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। फुल बिजनेसमैन। खून में तो पहले से था, लेकिन आपने प्रैक्टिस करके दिखा दिया। और लंदन में फैमिली भी होती है, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से आपके, 2 बेटियां 1 बेटे। और क्या एज ब्रैकेट्स हैं सबकी? जी the youngest one I'll start with, and his name is Azmer. ठीक है। वो सेंट पॉल स्कूल जाते हैं। अच्छा। एंड माशाल्लाह ही इज वेरी इंटेलिजेंट। कितना बड़े हैं अजमेर? जी 10 साल के हैं। 10 साल के? जी 10 साल के हैं। इतने छोटे तो नहीं हुए, आपने हाथ यहाँ रखा? नहीं एक्चुअली इतने भी नहीं हैं। आजकल तो बच्चे जो है काफी बड़े होते हैं, एंड they're very tall, and they look much older than they are. But so then my Azmer जो है वो 10 साल के हैं। 10 साल के जो बीच वाली हैं उनका नाम है मिया, और वो भी स्कूल जा रही हैं, और वो जो है अब 15 साल की हैं माशाल्लाह। और जो सबसे अलियाना जो सबसे एल्डेस्ट हैं, शी इज 19। ओह माशाल्लाह। जी जैसे टाइम फ्लाइज है। तो अगर मुझे कोई कहता चंद साल पहले कि आपकी जी 19 साल की बेटी है, मैं कहता इम्पॉसिबल, but it is kids grow up very fast, and तो और आपकी बेगम जीना जो थी, वो उनका भी लिखने से ताल्लुक था? जी जीना तो है, she is academic। जी she is an academic, she is a graduate of Cambridge, right, और so she is writing a book at the moment। oh fantastic। और किन चीजों के बारे में लिखती हैं? she is writing actually fiction at the moment। fiction पे, okay। जी so but she is doing fusion cultures and all that, she does that। okay। और अम्मा का बताएं, अम्मा जो थी, मुझे जहाँ तक पता था कि वो आप लोगों के साथ लंदन में सेटल है, लेकिन अभी हम शो से पहले बात कर रहे थे। जी अम्मी जो है, आई मीन शुरू से शी हैज़ बेसिकली नाज़िया और मुझे उन्होंने ग्रूम किया है, एंड हर रोल इन आवर लाइव्स हैज़ बीन सो ग्रेट। और क्या कहते हैं, अब अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बीमार हैं वो, तो एक जैसे कि एक वैक्यूम आ जाता है लाइफ के अंदर, एक वॉइड आ जाता है, बट I think age is something which comes to everybody, and she's been a bit unwell, तो इसलिए मैं पाकिस्तान भी आया हुआ था। तो मैं आ रहा हूँ ज़्यादा। पाकिस्तान आ गए? जी पाकिस्तान में। और आपकी एक छोटी बहन भी, नाजिया थी, आप थे, और फिर एक छोटी बहन ज़ारा, वो क्या कर रही हैं, वो कहाँ? वो एक्चुअली शी इज़ अ बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, और बिल्कुल म्यूजिक में कोई शौक नहीं। That was my next question कि क्या कोई उनमें भी जीन्स आई है ये वाली? बिल्कुल उनको म्यूजिक में कोई लगन नहीं है, और तो वो शी इनफैक्ट अगर आप उनसे म्यूज़िक के बारे में बात करें तो वो अवॉइड करती हैं। अच्छा। मगर मैं उसको ऑलवेज तंग करता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टाइम अगो हम लोगों ने एक कॉन्सर्ट की थी दुबई में, तो उसके अंदर एक गाना था टेलीफोन प्यार, तो उसके अंदर एक बच्ची बोलती है 3-3 2-2 4-4, उनकी आवाज है, वो ज़ारा है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो अब आप बिल्कुल तो आप नहीं कर सकती उससे गेट अवे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी संग अ सॉन्ग विद अस। तो she said, look, I'll just keep quiet about that। तो वो बेचारी उस वक्त बहुत छोटी थी, आप लोगों ने कोर्स करके उनसे 3-3। नाज़िया ने किया था। हम मजीद बात भी करेंगे, ज़ोहेब से जानेंगे कि ये हुकूमत के साथ एसोसिएशन क्या थी, एक्सपोज करा रहे हैं कराची में, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे।
बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और मैं पूछ रही हूँ बहुत सारे सवाल ज़ुहैब हसन से। लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस। तो ज़ुहैब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया अभी क्या हो रहा है, लेकिन ये जो हुकूमत के साथ एसोसिएशन रही है, जो एक्सपोज कराते रहे हैं, ये सारी बातें तो हम नहीं जानते थे आपके बारे में। वी न्यू ज़ुहैब हसन म्यूजिक एंड डूइंग समथिंग, कुछ बिजनेस कर रहे हैं लंदन में। सो ये सब बताएं कि ये सब क्या मामलात रहे हैं। नाजिया का भी जो है जो उसकी जो अटेंशन थी, इट वाज मोर टुवर्ड्स चैरिटी। अब उसने कहा कि देखो मुझे कुछ और चीज़ें करनी है ज़ुहैब, मैं म्यूज़िक मैंने की है बट आई थिंक कि हमने काफ़ी कर लिया है उसके अंदर, और नाउ वी शुड नाउ डू अदर थिंग्स ऑल्सो। तो मुझे उसने कहा कि देखो मैं चैरिटेबल वर्क करना चाहती हूँ, मैं बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ। आई एम वेरी कंसर्न कि यहाँ पाकिस्तान में बच्चों के अगेंस्ट बहुत अब्यूज़ है और आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यू शुड, इंसान को वही करना चाहिए जो आपको करना है, और मैंने कहा आप ज़रूर करें। तो जब उसने अपना शुरू किया तो फिर मैंने अपना ये प्रमोशंस और ये सब मैंने शुरू किया, और फिर करते करते फिर मैंने 1 किया, फिर 2 किए, फिर मैंने 10 किए, फिर मैंने 20 किए, फिर मैंने 50 किए। जब मैं 100 पे पहुंच गया तो फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने कहा देखिए मैं सिंध में रहता हूँ और सिंध के अंदर कलर्स ऑफ सिंध, फ्लावर्स ऑफ सिंध, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, इतना कुछ है, मगर देयर इज नो प्लेटफॉर्म। तो मैंने खुद अपने तौर पे मैंने इसको लेके मैं आगे चला, और फिर जब मैंने किया, नेचुरली आई नीडेड गवर्नमेंट हेल्प, मैं अकेला तो नहीं कर सकता था। तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, 32 डिस्ट्रिक्ट्स, तो उनको पहुंचने के लिए मुझे आई टू गो टू द गवर्नमेंट, और मैं उनके पास गया तो उनकी इंटरेस्ट थी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि अच्छा इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, आप कैसे करेंगे ज़ुहैब, इसके तो बड़े पैसे लगेंगे, और इसकी लोकेशन कहाँ होगी वो आप बताएं हमें। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें इसको होना चाहिए कोस्ट लाइन पे। तो मैंने कहा कोस्ट लाइन पे क्यों? मैंने कहा कोस्ट लाइन पे इसलिए होनी चाहिए बिकॉज कराची की जो कोस्ट लाइन है वो उसकी मेन चीज़ है, और उसकी ब्यूटी, उसकी जो सब चीज़ें उसको हमें लेके आना चाहिए। तो फिर हमने कोस्ट लाइन के ऊपर ये क्लिफ्टन की तरफ, वहाँ वो आई थिंक पठानों की मार्केट लगती थी वहाँ। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनसे कहा कि प्लीज़ अगर आप माइंड ना करें आप यहाँ से आगे चले जाएँ। और फिर मैंने नेवी को भी इन्वॉल्व किया, आर्मी को भी किया, एयरफोर्स को भी किया, 32 डिस्ट्रिक्ट्स को किया। मैंने KC से पूरा 16 एकड़ का लैंड क्लीन करवाया, आई मीन आर्मी नेवी के थ्रू। उनके 2500 जवान आए, हमने पूरी बीच क्लीनिंग की, वन साइड से लेके दूसरे साइड से, और पूरा उसका 16 एकड़ का हमने बना के उसके ऊपर हमने ये फेस्टिवल लगाया, सिंध फेस्टिवल। उसके अंदर हमने, पहला कब हुआ था ये? मैंने सबसे पहला किया था 2002 में। अच्छा, और सबसे पहला वाला मैंने किया था एक्सपो सेंटर पे। अच्छा, और फिर उसके बाद मजीद जो है वो फिर मैं इसको सी व्यू पे लेके आया था। अच्छा, और जब ये लेके आए तो फिर जब लोगों ने देखा कि ये बीच क्लीनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कोई डेवलपमेंट बना रहे हैं, तो फिर मुझे जितने जो डेवलपर्स हैं वहाँ के, उन्होंने आके पूछना शुरू किया, ज़ुहैब आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच कि आपने ये पूरा ये जो मार्केट यहाँ से सफाई करवा दी, कर लिया है, कि आपका प्रोजेक्ट आ रहा है। मैंने कहा मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, मैं तो फेस्टिवल कर रहा हूँ। तो एक्चुअली लोगों को समझ नहीं आया उनको ये कि ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या है इसके अंदर। अच्छा, और इट वाज नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने 1 रुपया गवर्नमेंट से भी नहीं लिया, और 1 रुपया हमने कोई कमाया भी नहीं। हमने प्रॉफिट बनाया वो हमने नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये मैंने किया कोई आई थिंक 5, 6, 7 साल मैंने किया। और आप सोचें कि शुरू में मैंने अपने पैसे लगाए, मैंने शुरू में 50,000 अपने लगाए। अच्छा। और वो 50,000 करते करते, और हमारे पहले साल में आए थे विजिटर्स 4,000 या 5,000 ऐसे। और जो आखिरी वाला जो हमने जो किया था सिंध फेस्टिवल, उसके अंदर 4 लाख लोग आए थे। और उसके अंदर फॉरेनर्स जो हैं हमारे आए थे कोई 2,500। फिर मेरी बात हुई जो उस वक्त गवर्नर साहब थे, तो उनसे मैंने उनके MS को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं चाहूँगा कि मैंने सिंधी वो गेट्स बनाए हुए थे, वो पक्को किलो के टाइप गेट बनाए हुए थे। तो वो गेट जो है वो मैंने बड़े बड़े गेट थे, 20 फुट बड़े, और उसकी गोल्डन चाबी थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि गवर्नर साहब आके आप इसकी ओपनिंग करें। तो फिर जब गवर्नर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ज़ुहैब ये आपने खुद किया है? हाँ। तो मैंने कहा जी सर मैंने खुद किया है। कहते हैं यार ये तो अमेजिंग है, ये तो यहाँ तो आपने पता नहीं क्या। आप सोचें कि KC से हमने इतनी मोटी लाइन लगाई,
इलेक्ट्रिक की कि वो हमने इलेक्ट्रीफाई किया था पूरे विलेज को। इलेक्ट्रिक पूरी विलेजेस हमने फिशरमैन्स विलेज बनाया, एग्रीकल्चरल विलेज बनाया, हमने क्या कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स का विलेज बनाया, हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ये चला क्यों नहीं सिलसिला आगे? चला 8 साल मैंने चलाया, तो मैं 8 साल एडवाइजर था टू फिर गवर्नर ने मुझे कहा ज़ुहैब मुझे आपसे बात करनी है, आप आएँ। तो मैं गया, तो उन्होंने कहा देखें जो आपने किया माशाल्लाह बहुत अच्छा था, आप इसको और करें, मजीद करें, इसको मजीद और करें, जो आपको सपोर्ट चाहिए अब आपको गवर्नमेंट सपोर्ट देगी। क्योंकि देख लिया ना उन्होंने। तो मैंने कहा देखें मैंने कहा जिस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ उसी बेसिस पे मैं रखूंगा। इसके मेरे कपल ऑफ मेरी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, मैं इसको नॉन अलाइन रखूंगा विद द गवर्नमेंट, इसको मैं प्राइवेट सेक्टर में रखूंगा, ठीक है, बिकॉज जैसे आप गवर्नमेंट मुझे हेल्प करे मगर हम इसको रन करेंगे खुद से। तो कहते हैं ठीक है डन। मैंने कहा सेकेंडली इसके अंदर कोई पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे आप, ये सिंध के लिए है, इट इज फॉर द पीपल ऑफ सिंध, नॉट फॉर द पॉलिटिशियंस ऑफ सिंध। तो इसको प्लीज आप इसको पॉलिटिकल इसको नहीं बनाएगा। तो कहते हैं डन, वो भी डन। तो कहते हैं थर्ड मेरे आपसे एक फेवर है। मैंने कहा बताएं। हाँ, तो कहते हैं कि आई वांट यू टू बिकम एडवाइजर टू गवर्नर सिंध। तो मैंने कहा कि क्यों, उसकी क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा नहीं यार आप करें, मैं चाहता हूँ आप एक नहीं आप ऐसे 50 चीज़ें और करें। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बट मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे झंडे वाली गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कारकेड नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा आप दफ्तर दे दें जहाँ मैं आके वो लिखाई पढ़ाई और पूरी इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग है वहाँ से कर लूँ। ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। तो उस तरीके से चला। थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा मजीद गपशप करेंगे क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि आप तो टेनिस स्टार बनना चाहते थे। कहाँ बन गए मौसीकार, कहाँ बन गए बिजनेसमैन और कहाँ बन गए एडवाइजर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गपशप करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, वी हैव ज़ुहैब हसन विद अस। बहुत सारी बातें हो रही हैं, आई एम श्योर आपने भी इसमें से काफ़ी सारी बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी। ज़ुहैब, तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए? बस आई थिंक जब आप छोटे होते हैं तो आपके काफ़ी ड्रीम्स होते हैं। और क्या कहते हैं मेरा जो है ना, मेरा ऑलवेज था, मुझे म्यूज़िक से कोई लगन नहीं था। आप कितने साल के थे जब आपने नाजिया को ज्वाइन? क्योंकि नाजिया पहले आई। नहीं, हाँ नाजिया और वो कितने 15 साल कुछ ऐसे? आई थिंक नहीं, वो 1 साल पहले आई मुझसे। और फिर उन्होंने, और वो बेसिकली वो मुझे कहते थे आप गाओ, और मैं चुप गुस्से में बैठा रहता था आगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा चलो कुछ कर लेते हैं, तो मैं झूमता था, बट दैट्स अबाउट इट। उसके बियॉन्ड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। प्रोग्राम कैसे डेवलप हुआ फिर वो इंटरेस्ट? वो कहते हैं ना कभी कुछ पता नहीं होता। सुनते सुनते करते करते वो कान में कुछ चला जाता है, कुछ आप ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो वो होता है। मेरा जो असल में जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ था डेवलप जब मैं लंदन गया। लंदन भी नहीं, जब मैं मैनचेस्टर गया। तो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो वहाँ होती थी, तो हम गए थे उनके साथ उनके पास रहने के लिए। तो जब हम पहुँचे मैनचेस्टर, इज़ वेरी स्मॉल, नाजिया इतनी थी और मैं भी इतना ही था। हाँ, तो जब हम लोग वहाँ गए तो नेचुरली वहाँ जैक्सन 5 और दी ऑज़मन्स और पता नहीं कैसे कैसे पॉप ग्रुप्स, और हम रेडियो सुना, टीवी देखा, हमने कहा वाओ ये ऐसी दुनिया भी होती है, यू नो, लाइक वी वाज लाइक टोटली टेकन अबाउट, एंड ये पॉप स्टार्स हैं और ये ऐसी होती। सो आई थिंक दैट द होल ग्लैमर ऑफ दैट अट्रैक्टेड मी। और फिर मेरे मामू जो है उनके पास एक गिटार होता था, वो कोने में पड़ा होता था, उसको हाथ कोई नहीं लगा सकता था। तो फिर मैंने एक दिन जाके उसका हाथ लगाया, जुर्रत की और डांट भी पड़ी। और फिर मैंने उसके ऊपर करके फिर उनको इतना आई थिंक अच्छा लगा होगा या क्या होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये गिटार मैं तुम्हें बर्थडे के लिए दे देता हूँ। तो उन्होंने मुझे बर्थडे के लिए दे दिया। फिर उस गिटार के ऊपर फिर मैंने एक कॉर्ड सीखा, दूसरे कॉर्ड सीखे, फिर मैं लगा रहा और फिर मैंने कहा, मगर मेरा जो इंटरेस्ट आप जो पूछ रही थी वो था टेनिस के अंदर। आई वांटेड टू बिकम अ टेनिस प्लेयर। मुझे बहुत टेनिस से थी, और मैं अपने फादर के पास भी गया, बड़ा सीरियसली मैंने उनके साथ बैठा, और मैं छोटा सा था, मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा आपसे मुझे बात करनी है। तो उन्होंने कहा जी बोलें आप। हाँ, तो मैंने कहा जी मुझे टेनिस खेलना है। तो उन्होंने कहा खेलें आप, किसने आपको मना किया है? मैंने कहा नहीं, मैं खेलना चाहता हूँ ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, और मैं जाना चाहता हूँ टेनिस कैंप, और मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलें।
हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको ये नहीं करना हो। मैंने कहा नहीं, मुझे यही करना है। जानते थे तो फिर मैंने इस जिद के अंदर मैं टेनिस कोर्ट के ऊपर सुबह से लेके शाम तक मैं टेनिस कोर्ट के ऊपर, स्कूल खत्म हुआ मैंने टेनिस अपने चढ़ गया। फिर मैंने किया, देखें आई थिंक म्यूजिक और टेनिस वो चला साथ, मगर नेचुरली टेनिस पीछे रह गया। और फिर म्यूजिक टुक ऑफ एंड यू नो, ये पता नहीं होता इंसान को, सक्सेस का नहीं पता होता कब मिलेगी, अगर मिलेगी नहीं मिलेगी, वो हमें मिल गई। कितना अरसा था जिसमें ये माशाल्लाह इस कदर मकबूलियत मिली? आई थिंक जब हम स्कूल में थे बेसिकली, और ये स्कूल डेज में ये हुआ था। और मुझे याद है कि हमें मैसेज आया था, इंडिया से भी आया था, पाकिस्तान से भी आया था, बांग्लादेश से भी आया था। और उस वक्त रीच आउट करना इतना मुश्किल था, सब जगह वो फैल गया था। और उन्होंने कहा कि जी आप दोनों इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, नाजिया तो सुपरस्टार बन गई हैं और आपके भी गाने लोगों को पसंद हैं। तो यू नो, एक आपको कहते हैं ना, एहसास नहीं हो सकता कि एक्चुअली इतना है, इज इट अ रियलिटी, बिकॉज आप स्कूल में होते हैं डिटैच, जैसे आप पूछती हैं आप लंदन में बैठे हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि लोग मुझे कहते हैं आपने गाना नहीं सुना। मैंने कहा कौन सा, वो हिट वाला गाना। मैंने कहा मैं तो सुनता ही नहीं, मैं तो लंदन में हूँ। कनेक्शन नहीं थी ना, कनेक्शन आपकी कट जाती है। तो हमने कहा अच्छा कितना बड़ा हिट हुआ, तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा हिट हुआ है। और कौन सा गाना था ये? वो शुरू में जब आप जैसा कोई हुआ था, फिर उसके बाद डिस्को दीवाने आया। डिस्को दीवाने not only did it sell in India and Pakistan and Bangladesh and the subcontinent, ये क्रॉसओवर करके साउथ अमेरिका में चला गया। एंड साउथ अमेरिका में हमारे 7 नंबर 1s हुए, ग्वाटेमाला, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, एंड इट जस्ट टुक ऑफ। और फिर उन्होंने ये उन बच्चों का गाना है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं हम लोग, हमें तो पता ही नहीं था, कोई पता ही नहीं था। अच्छा, म्यूजिक कंपनी ने उन्होंने देखा कि ये दो छोटे टीनेजर्स हैं, इनको कुछ खास पता नहीं है, तो नेचुरली म्यूजिक कंपनीज होती हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको और कैसे हम एक्सप्लॉइट करें। तो उन्होंने वो उठा के उन्होंने रशिया भेज दिया एल्बम, रशिया में 1 मिलियन कॉपीज बिक गई। फिर उन्होंने उठा के इंडोनेशिया भेज दिया, इंडोनेशिया में नंबर 2 हो गया, एंड सो सोफा। तो हमारी म्यूजिक जो है ना, जो इसके अंदर जो अहम बात है और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पॉइंट विच आई वांट टू मेक इज के इट वाज अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट, बिकॉज इट वाज अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट, a subcontinental product which basically वो क्रॉसओवर करके पूरी दुनिया में पहुंच गया। और इतने बड़े स्केल पे पहुंच गया कि हमें भी कुछ उसका इल्म नहीं पता था कि कितना बड़ा बन गया। और एंड आई थिंक अब तो खैर विद इंटरनेट एंड विद गूगल, विद ग्लोबल मीडिया एंड ऑल दैट, अब तो हर चीज़ हर जगह होती है। मगर उस वक्त बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पाकिस्तान की एक चीज़ जो है निकल के आके पूरी दुनिया में गई है। तो जब मैं गया था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पे, मैंने उनको यही साइट किया। मैंने कहा देखें, हमें नहीं पता था जब नाजिया और मैंने शुरू किया था कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं 200 मिलियन या 300 मिलियन बिकेंगे इंटरनेशनली। ये बेसिकली इसका एग्जाम्पल है कि ये चीज़ बिक रही है बाहर, तो इसको हमें पाकिस्तान के तहत इसको प्रमोट करना चाहिए। यानी कि ये वो एक ठप्पा था कि भाई आपका प्रोडक्ट, आपका लोकल प्रोडक्ट, वेरी पाकिस्तानी प्रोडक्ट का इतना रूम है दुनिया भर में, ना सिर्फ इंडिया बांग्लादेश में बल्कि अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिन ममालिक के बारे में हम सोचते भी नहीं है कि वहाँ पे, या रशियन कंट्रीज में। जिस तरीके से अब हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया जैसे तैयार बैठी है बहुत सारा इन्वेस्ट करने के लिए इस मुल्क के अंदर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एंड आई होप दैट बिकम्स अ रियलिटी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, हमारे साथ ज़ुहैब हसन है। हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपसे मौसीकी के बारे में मज़ीद बात ना करें। किस तरीके से आपको लगा है कि आपने ट्रांजिशन किया है और आपने इवॉल्व किया और एक बार फिर हिम्मत की वो एल्बम मुकम्मल करने की, जो कि शायद बहुत अरसे से सिलसिला छड़ा हुआ था, उस फास्ट जर्नी के बारे में? बस आई थिंक यू नो, जितने जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मुझे मुस्तकिल कह रहे थे कि ज़ुहैब आप कुछ करें। और मैं आपको बताऊं, मेरा कोई ख़ास हर बंदे का एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, तो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड एज ए म्यूजिशियन ख़त्म होता जा रहा था। और मैं मोर टुवर्ड्स यू नो डूइंग प्रमोशंस, मार्केटिंग, प्रॉपर्टीज़, बिजनेस, मेरा ध्यान जो है उस तरफ जा रहा था। तो नेचुरली
I was ignoring music, and so my friend said to me कि आप इसके बारे में कुछ करें, and you should not leave it. So I did one album. तो और क्या उस गाने में कोई ऐसा, उस एल्बम में कोई ऐसा गाना भी है जो कि शायद आप लोगों ने बहुत पहले गाया था या सोचा जी बिल्कुल था? है, उसका नाम है यादें, एंड तो एक्चुअली वो नाजिया को गाना था, तो इट वाज अ डुएट एक्चुअली, और वो एक और लड़की ने कुछ गाया था उनका पीस, तो naturally Nazia was very missed in that song. Emotionally, how was it releasing this album without Nazia? It was difficult, but I think you know, the album was fine. It was very well received, and to be very honest to you, now I don't think that much about Nazia, because if I do, आदमी बहुत emotional हो जाता है. तो I just but Nazia wanted me to do this album, so I did it. कौन सा गाना है जब आप अपनी इस जर्नी को देखते हैं जिससे आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा एसोसिएट, आई मीन हम तो बहुत सारे गाने बता सकते हैं, जब टेलीफोन प्यार आया तो सबको लगा कि ओह उनकी ज़िंदगी का गाना आ गया है, जब दोस्ती आया तो उनको लगा कि ओह उनकी ज़िंदगी का गाना आ गया है. चलिए मैं आपको आंसर करता हूँ by singing the song. Oh please, that'll be fantastic. हमने माइक स्टैंड बाय पे रखा हुआ है कि अगर if you're comfortable to do this. तो no, I'm comfortable. Yeah. I used to be a singer. I know. तो don't say that. अभी एल्बम रिलीज किया, आप बोले I am a singer. चलें, I am a singer at the moment, and so here goes. Absolutely. I hope you like this song. Thank you. यादों में खोया, न जागा न सोया, उनसे बिछड़ के रोया, ये दुख हमारा ये सुख हमारा, गीतों में मैंने पिरोया, एहसास मेरे रहे पास तेरे, मैं रहूं ना रहूं. That was excellent. Thank you very much for singing this. Thank you. जब भी हम आप दोनों की बात करते हैं, आपकी नाज़िया हसन की, तो इतने सारे गाने हैं जो जहन में आते हैं. कोई ऐसा रहा है जो लीस्ट फेवरेट था आपका? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं फेवरेट कौन सा था तो बहुत सारे होंगे, पर कोई ऐसा जो बिल्कुल पसंद नहीं था? लीस्ट फेवरेट गाना मेरा, ये तो गिटार पड़ा है, हमने ये या बिल्कुल मंगवा के रखा हुआ है कि अगर आप ये तो डॉन ने बड़ी अच्छी चीज की है. देखा आपने, माइक भी मौजूद है, गिटार भी मौजूद है. बजट है आपका, बजट होगा बहुत बड़ा. अच्छा, ये लीस्ट फेवरेट गाने लगे क्या? लीस्ट फेवरेट गाना गा रहे हैं? ये मैं आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं टाइटल. I'll tell you this is my least favorite song. Oh, okay. I hope I know this. जरा चेहरा तो least favorite दिखाओ. Oh no. अच्छा, मुझे ये गाना कभी नहीं पसंद था. क्यों? I just did not like this song because it's so simple. It's just like a progression of A and D, B minor. बुरे गाने की 4 लाइनें गाए जरा. बेसिकली ये जो गाना है मुझे इतना बुरा लगा था कि मैंने इसका जो ओरिजिनल गाना था वो कोई और था, और जो वो गाना जो मैंने लिखा था इन्हीं कॉर्ड्स पे था. देखें, ये देखें. ओके. जरा चेहरा तो दिखाओ. ठीक है, ठीक है. फिर मैंने जो असल गाना लिखा था वो ये था, पहले सुन लो मुझसे मेरे प्यार का ये गीत, चाहे मेरी हार हो चाहे मेरी जीत, कहते हैं ये सब तुमको देंगे चांद और तारे. ये कैसा लगा? तो ये एक्चुअली मैंने ओरिजिनली लिखा था बिफोर आई रोट चेहरा. और फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा, ये गाना लोगों को चेहरा पसंद आ रहा था, ये नहीं पसंद आ रहा था, तो दैट्स व्हाई वी डिड चेहरा. मगर मुझे कभी गाना वो पसंद नहीं आया. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? इतनी सारी आपने नहीं, मैंने इतनी सारी कोई रिक्वेस्ट नहीं की, आपने बस वो तो आपने अपनी मर्जी से गाए, लेकिन अच्छा. मैं चाहती हूँ कि वो जो इतने सारे गाने थे, मैं आपको बताती हूँ, टेलीफोन प्यार, दोस्ती, बूम बूम, चेहरा वाज वन ऑफ देम, पर चल चेहरा हो गया. कैन वी डू लाइक अ मेडले ऑफ ऑल ऑफ देम? अच्छा, मैं एक लाइन गाऊंगा, सेकंड लाइन आपको गानी है. बस ठीक है, जिसकी मुझे आती होगी, वरना यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं ये सब गाएंगे ताकि हमें याद आ जाए. How about So जल्दी for all these fantastic songs that you've given us, but इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे. But I genuinely want to thank you so much. आज पाकिस्तान में आपका आखिरी दिन था और अम्मा भी अलील हैं, उनको भी देखने जाना है. बहुत शुक्रिया for coming over. And खबरदार जो आपने आइंदा कहा I used to be a singer,
बिल्कुल आपने ये बात नहीं करनी, ये वादा करते हुए आप प्रोग्राम से जाएंगे। चलिए वादा तो नहीं कर सकता, but I'll certainly have noted it. Okay. Thank you so much, Zuhair. Okay, What most a welcome. pleasure to have No, you. pleasure. It was And a pleasure thank you being for here. watching the show. अपना feedback जरूर दीजिएगा। जाते जाते a fantastic medley your way. Okay. थोड़ी सी rhythm, अच्छा ये. I'll give the first line. I'll give the. Okay. Okay. Audience can do this also. बिल्कुल okay? बिल्कुल करेंगे। Okay. Ooey ooey. आजा मेरी बाहों में। Not bad, not bad, not bad. अच्छा सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं. Okay. तेरे और मेरे Oh my God. कदमों को Okay. ये है ना जाना ये थोड़ा सा और गा दे जिंदगी से ना जाना। Oh my God, आप तो बिल्कुल सिंगर निकली हैं, आपको तो चेंज कर देना चाहिए अपना प्रोग्राम। और कौन से गाने थे? बूम बूम जब भी मिलते हैं हम और तुम डिस्को दीवाने। Oh my God, ये तो she is a born singer. I think तो मेरा तो जॉब खत्म हो गया। I think कुर्सियाँ चेंज कर लेते हैं। Thank you so much. very much. Thank Lovely. you very much. Great Very being here. nice having you. Khuda Lovely. Hafiz. Thank you.